बाजार ढोल पैंस चर अपने मुंडे ने एक और गोल्ड मेडल विच किया। नरगस भी बुला लो। नहीं नरगस रहने दो, फिर वो लोगों ने कहना पता नहीं इसकी तो शादी भी नहीं हुई, ये किस खुशी में इतना नाच कूद रहा है, तो टोल ही ठीक है। एक और इंटरनेशनल एथलेटिक्स का मुकाबला, ठीक है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पे एक और गोल्ड मेडल अरशद भाई ने ना लिया नहीं है, विच किया बाबा जी। 86.40 मीटर्स की जेवलिन थ्रो फेंक कर गोल्ड मेडल अरशद भाई ने कहा कि जाएगा पाकिस्तान, जैसे पेरिस ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल आया था। अरशद भाई ने जनाब नंबर 1 पोजीशन ली है। 86.40 मीटर्स लंबी उनकी जेवलिन थ्रो थी। सेकंड नंबर पर इंडिया के सचिन यादव जी हैं। 85.16 मीटर्स की उनकी थ्रो थी। अच्छा, थर्ड नंबर के ऊपर ब्रॉन्ज मेडल जो गया वो गया जापान के योटा साकीयामा, ठीक है, उनके नाम। उन्होंने 83.75 मीटर्स की थ्रो फेंकी, ठीक है। अच्छा, यादव जी की और ये जो हैं साकीयामा, इनकी ये पर्सनल बेस्ट है, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। अरशद भाई तो बहुत आगे वो 90+ हैं, ठीक है। श्रीलंका के रुमेश थरंगा, इन्होंने जिसे कहते हैं पहली थ्रो के बाद ना ज़रा पोजीशन साम के रखी 83.27 की, लेकिन फिर ये नंबर 4 के ऊपर आ गए। उसके बाद जो वीर सिंह हैं वो 5th पोजीशन पर हैं 82.57 जिसे कहते हैं मीटर्स लंबी थ्रो करके। पाकिस्तान के एक और हैं यासिर, उन्होंने 8th नंबर पर फिनिश किया 75.39 मीटर्स की थ्रो फेंक कर। भट्ट साहब, सलमान भट्ट जो कि कोच हैं नदीम भाई के, उन्होंने कहा कि यार इट्स अ रियली गुड परफॉर्मेंस। सीज़न का स्टार्ट है और सीज़न के स्टार्ट में पहला मेजर कंपटीशन एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, तो उसमें अगर मेरे पुत्र ने गोल्ड मेडल विच किया तो सीज़न मतलब बिस्मिल्लाह सीज़न की ठीक हुई है। साउथ कोरिया में ये हुआ गुमी में, आपको याद होगा पीछे अरशद भाई ने बताया भी था कि वो इस चैम्पियनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर रहे थे। तो अब वो तैयारी जो है भाई साहब, वो आपको पता चल गया कि अरशद भाई ने जनाब कितनी तैयारी की हुई है। इसके अलावा आपको ये तो पता ही है ओलंपिक्स में अरशद भाई ने 92.97 मीटर्स की थ्रो फेंकी थी पेरिस ओलंपिक्स में, और वहाँ पर वो गोल्ड मेडल जीते थे। चैंपियनशिप का रिकॉर्ड, उस चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी तोड़ा था 86.72 मीटर्स की जो थ्रो थी उसका। अच्छा, इस कंपटीशन में ना अरशद भाई का जो स्टार्ट था ना वो स्लो है। पहली फेंकी, पहला जो जेवलिन थ्रो, पहली थ्रो उनकी थी 75.64 मीटर्स की, दूसरी 76.80 मीटर्स की, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तीसरी फेंकी 85.57 मीटर्स की, फिर 83.99 मीटर्स की, फिर 83.44 मीटर्स की, और फिर 86.40 मीटर्स की, ठीक है। ये छठी और उनकी फाइनल अटैम्प्ट थी। जो उनकी लास्ट अटैम्प्ट थी ना, उसमें अरशद भाई ने गाया गया पहले तो हम ज़रा वैसे मसल फ्लेक्स कर रहे थे ना, वो जो अरशद भाई यूँ नहीं करते, यूँ, वो ये जो पहली 5 थ्रोज थी ना वो यूँ थी। वो जो छठी है ना वो तो सीधा जिसे कहते हैं ना आज की आँख गोरी मजेल ही था, ठीक है। उसके अलावा स्टेडियम में जनाब एज़ यूजुअल दिल दिल पाकिस्तान गूंज रहा था। क्राउड जो है वो चीयर कर रहा था। अरशद भाई वॉज सेंटर ऑफ अटेंशन बाय द वे। द मोमेंट ही वॉकड इनटू द अरीना, हर बंदे की आंख उनके ऊपर थी कि अब बाबा जी आ गया ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, इसकी देखेंगे ये क्या करता है इसके ऊपर एंड ऑल दैट। तो वो हमारा जो अरशद भाई है ना 28 साल के, वो हाय 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 हाय, अरशद भाई गोल्ड मेडल मिल जा रहा है, सच्ची मोहब्बत नहीं मिली है। अरशद भाई का इंटरव्यू याद है? बिल्कुल। अच्छा, 2022 में अरशद भाई ने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम, ठीक है, उसमें गोल्ड लिया। अच्छा, सिल्वर मेडल लिया उन्होंने 2023 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप बुदापेस्ट में जो हुई थी उसमें, ठीक है। अब सितंबर में अरशद भाई जाएंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप्स में। ये वो वाहिद टूर्नामेंट है मेजर जिसमें अरशद भाई ने ना अभी तक कोई गोल्ड नहीं जीता, ठीक है। तो अब अरशद भाई डेफिनेटली वो उधर भी जिसे कहते हैं गोल्ड जो है वो मेरे तो नज़दीक, मेरे हिसाब में उनका वेट कर रहा है। उन्होंने कौम को कहा भी था अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर कि मुझे एक दफ़ा फिर आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, दुआओं की भी ज़रूरत है। अरशद भाई अनकैनी सिंगल हैंडेडली वो बंदा है जिसके लिए वाकई पूरी कौम दुआएं करती है, क्योंकि वो जब उतरता है अरीना में तो वो जो कहता है ना उस्ताद जी वो डिलीवर करके दिखाता है। मुंह का फायर नहीं है, मतलब मुंह से नहीं ठा 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 ना, वो जो वो उसको अगर अपने नेशनल हीरो बनाया है ना वो प्रूव भी कर रहा है, पै दर पै परफॉर्मेंसेस दे रहा है। और मेरे लिए ना जो खुशी की बात है वो ये है
कि यार अरशद भाई इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अरशद भाई। क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह की स्पोर्ट्स में क्या आपके सामने ही है क्या सूरत हाल है, अरशद भाई की भी सारी वो जो जर्नी है वो आपके सामने है। तो ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट जो कि ना बर्स्ट हो गया। नॉर्मली इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बहुत रेयर आता है हमें, अगर हम वेट करें ना दोबारा ऐसा आएगा तो उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाए, 100-200 साल भी लग सकते हैं। हाँ, अगर हम फैसिलिटीज़ देकर प्रॉपर जिसे कहते हैं मैनेजमेंट करके ये फैसिलिटीज़ लड़कों को दें, मतलब जूनियर्स लेवल तक लेकर जाएं, तो ऐसा टैलेंट तैयार किया जा सकता है। अरशद भाई जैसा टैलेंट तैयार किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि दोबारा से प्रकट हो जाए तो उसमें टाइम लग जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप अपनी बाकी स्पोर्ट्स की जो है ना स्पोर्ट्स गेम्स, उनमें भी यार पैसे पूसे लगाएं। क्रिकेट के अलावा भी ज़रा आगे पीछे देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं तो इस जुमले को मानती नहीं हूँ कि 25 करोड़ की आबादी और आप कह रहे हैं टैलेंट नहीं है किसी भी फील्ड में। आई डोंट बाय इट। टैलेंट है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो उस लेवल की ना कमिटमेंट नहीं है ऑफिशियल्स की तरफ से। वरना यार ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी मखलूक खुदा है उसमें जेवलिन थ्रो फेंकने वाली कोई ना हो या समथिंग लाइक दैट। अबे बांस यहाँ पत्थर फेंकना ये तो हम बचपन से शुरू कर लेते हैं। पत्थर फेंकना, कोई भी चीज़ उठा के फेंकना, किसकी थ्रो ज़्यादा दूर जाएगी, ये तो हम बचपन में खेल रहे होते हैं यार। तो वही चीज़ क्या हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बट ओवरऑल अरशद भाई वेल डन यार, यू मेड अस प्राउड अगेन। और सीरियसली यार मैं आपको बताऊं, कौम ना आपके एहसान तले दबी पड़ी हुई है। आप कौम की तरफ देखते हैं, कौम बेसिकली आप ना कौम की तरफ सामने देखते हैं, कौम तो बेसिकली नीचे है आपके। आपने अपने एहसान तले दबा दिया मैं सर। 50 साल बाद इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, 50 साल बाद। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, 50 ईयर्स। अरशद भाई आपको सलूट है यार, थैंक यू सो वेरी मच सर। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।